हेलो हाय नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शामिक और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर टॉक विद शामिक, जहां हम बात करते हैं आपके ट्रैक्टर से रिलेटेड, आपके इम्प्लीमेंट से रिलेटेड, और पूरी कोशिश रहती है मेरी कि आपको अच्छे से अच्छा ट्रैक्टर ख़रीदने में जितना ज़्यादा हो सके मैं आपको मदद करूं, हेल्प करूं। और तो आज बात करते हैं ट्रैक्टर से रिलेटेड ही बात करेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मुझे एक भाई जी ने दिया था और उन्होंने कहा था कि मिट्टी के बारे में आप एक वीडियो बनाइए। तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है, और यहाँ इस मिट्टी से हम ये भी जानेंगे कि हमें कौन सा ट्रैक्टर एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। कहीं हमने गलत ट्रैक्टर तो नहीं ले लिया, और हमने अगर गलत ट्रैक्टर ले लिया हमने और वो मिट्टी में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं ना सारे लोग अपना ट्रैक्टर बेचने के चक्कर में रहते हैं, चाहे वो कंपनी का बंदा हो चाहे वो डीलर का बंदा हो, उसे बेचने से मतलब है, उसे ये नहीं देखना है कि आपके ये काम आएगा कि नहीं आएगा। उसका पहला काम ये रहता है कि मुझे ये सेल करना है बस। तो बात शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि मिट्टी होती कितने प्रकार की है। मिट्टी बेसिकली 3 प्रकार की होती है। वैसे तो जो आप ज्ञान ढूंढने जाएंगे ना, गूगल पर सर्च करेंगे ना, तो वो 8 तरह की मिट्टी बताएंगे आपको, कई तरह की मिट्टी बताएंगे, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ ट्रैक्टर के बेसिस पर। तो मैं बात करूँगा मिट्टी की हार्डनेस की बेसिस पर, क्योंकि मिट्टी की हार्डनेस यानी जो कठोरता होती है ना, वो ही तय करती है कि हमें कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो बात करते हैं मिट्टी कितने प्रकार की होती है हमारे ट्रैक्टर के लिहाज से। तो सबसे पहले मिट्टी जो होती है वो होती है हार्ड सॉइल। हार्ड सॉइल में आपकी आती है काली मिट्टी, आती है आपकी क्ले सॉइल बोलते हैं, जिसे चिकनी मिट्टी भी बोल देते हैं, काली मिट्टी भी बोल देते हैं। ये काफ़ी हार्ड होती है। दूसरे टाइप की आपकी मिट्टी होती है, वो होती है आपकी जलोढ़, कछार या दोमट मिट्टी बोलते हैं, जिसे इसको बोलते हैं लोम सॉइल बोलते हैं। और तीसरे टाइप की मिट्टी रहती है वो काफ़ी हल्की फुल्की रहती है, जिसे सैंड सॉइल बोलते हैं, यानी कि रेतीली मिट्टी बोलते हैं। अब जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। तो पहले बात करते हैं अपन क्ले सॉइल के लिए। क्ले सॉइल के लिए कौन सा ट्रैक्टर आपको चाहिए रहता है और ये होती किस तरह की है और ये क्यों कठोर होती है, क्यों हार्ड होती है। तो क्ले सॉइल जो होती है ना, काली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है ना, वो इसलिए हार्ड होती है क्योंकि इसमें जो पानी को अवशोषित करने की क्षमता रहती है ना, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी या वाटर लॉगिंग कैपेसिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। और वो क्यों ज़्यादा होती है, वो इसलिए ज़्यादा रहती है कि उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं ना, मिट्टी के छोटे छोटे कण, वो बहुत महीन होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, 0.2 mm से भी कम होते हैं। तो इस मिट्टी में वाटर लॉगिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है और बहुत ज़्यादा कठोर मिट्टी मानी जाती है ये। तो इसके लिए हमें जो ज़रूरत रहती है वो 50 हॉर्स पावर से ज़्यादा का हमें ट्रैक्टर लेना चाहिए। अगर हमने कम ले लिया तो वो हो सकता है काम ही नहीं करे, का काम करे तो आपको पूरी तरह से आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो हमें इस मिट्टी के लिए 50 हॉर्स पावर या 50 हॉर्स पावर से ज़्यादा का ट्रैक्टर चाहिए, और वो ट्रैक्टर लेना है जिसका बैकअप टॉर्क ज़्यादा हो, पुलिंग पावर जिसमें ज़्यादा हो। बैकअप टॉर्क के लिए आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जो मैंने बैकअप टॉर्क पर ही बनाया था। अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप की मिट्टी के लिए। वो होती है दोमट मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, कछारी मिट्टी भी बोलते हैं, या लोम सॉइल भी बोलते हैं। वैसे इसमें क्या होता है कि आपकी क्ले और सैंड दोनों पार्टिकल्स होते हैं, दोनों इसमें गुण रहते हैं, मिक्सअप रहती है ये। और ये मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है, हर तरह की इसमें खेती होती है, चाहे कोई सी भी फसल आप लगा लो। और ये सारे भारत में करीब करीब पाई जाती है, चाहे वो पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, और या साउथ का पार्ट हो, जहाँ कहीं भी हो वो पाई जाती है। राजस्थान में कुछ जगह पाई जाती है। और इसके लिए जो आपको रिक्वायरमेंट रहती है वो आप कोई सा भी ट्रैक्टर आप ले सकते हैं। इसमें जो रिकमेंडेशन मेरा है वो 35 हॉर्स पावर से लेकर 50 हॉर्स पावर तक का ट्रैक्टर आपको काम कर जाएगा इस मिट्टी में। और आपको और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप 50 हॉर्स पावर से और ज़्यादा जा सकते हैं आप इसके लिए। और अब बात करते हैं तीसरे टाइप की मिट्टी के बारे में। वो होती है आपकी सैंडी सॉइल, यानी कि रेतीली मिट्टी। अब इस मिट्टी में वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो रहती है ना, वो बहुत कम होती है, पानी पूरा निकल जाता है, तुरंत निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो 0.2 mm से ज़्यादा बड़े होते हैं, 2 mm तक होते हैं। तो उसमें
हवाई हवा रहती है, जो एयर रहती है। बाकी की और मिट्टियों में भी हवा रहती है। ये आपकी जो काली मिट्टी में होती है बहुत कम पार्टिकल्स में बीच में हवा रहती है। और जो आपकी दोमट मिट्टी रहती है उसमें लोम सॉइल जिसे बोलते हैं, उसमें जितना रिक्वायरमेंट होता है मीडियम वो रहती है उसमें। और सैंडी सॉइल में आपके में एयर इस पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा रहती है। तो इसमें क्या होता है, पानी रुकता नहीं है। तो इसमें आपको ज़रूरत रहती है हल्के फुल्के ट्रैक्टर की, यानी कि आपको जिसका वजन कम हो और आप हॉर्स पावर भी इसमें कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहता, क्योंकि मिट्टी में ताकत नहीं लगाना पड़ता ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट को खींचने के लिए। अब इसका एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही दिलचस्प एग्जांपल है। लोग पूछते हैं कई बार मुझसे कि राजस्थान में मैसी फर्ग्यूसन इतना ज़्यादा क्यों बिकता है। तो सर रीज़न यही है कि राजस्थान में जो मिट्टी है ना वो बहुत ही रेगिस्तानी है कई जगह पर, और रेतीली मिट्टी है ज़्यादातर। अगर बात करें इधर चित्तौड़गढ़ से ऊपर साइड की बात करें तो यहाँ वही काली मिट्टी टाइप में आ जाती है, हार्ड सॉइल में आ जाती है। लेकिन बाकी के एरिया में वो आपकी सैंडी सॉइल ही है। तो सैंडी सॉइल में उनको हल्के फुल्के ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है। तो मैसी फर्ग्यूसन का पर्टिकुलरली 10-35 मॉडल जो कि 35 हॉर्स पावर की रेंज में रहता है ना, वो काफ़ी फेमस है। वो इसलिए फेमस है कि वजन कम रहता है ट्रैक्टर का और हल्का फुल्का ट्रैक्टर रहता है, तो रेतीली मिट्टी में वो आराम से काम कर जाता है। इसलिए मैसी फर्ग्यूसन लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। हालांकि अब जो रिक्वायरमेंट बढ़ती आ रही है तो उसमें वो बड़े बड़े हॉर्स पावर के ट्रैक्टर ले रहे हैं उसमें, और आपके जो इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं उनके लिए 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर काम नहीं करता, तो वो अलग ब्रांड के भी ट्रैक्टर ले रहे हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड के भी ट्रैक्टर रहते हैं और ज़्यादा हॉर्स पावर का भी ट्रैक्टर लेते हैं। लेकिन अगर मैं एक थंब रूल में बात करूं तो थंब रूल में यही है कि अगर आपकी मिट्टी हार्ड है, यानी कि क्ले सॉइल है जिसमें कि ज़्यादातर गेहूँ कपास यही ज़्यादा उगता है, चने ज़्यादा उगते हैं, तो इसके लिए इस हार्ड सॉइल के लिए आपको 50 हॉर्स पावर से ऊपर का ट्रैक्टर या 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आपको एटलीस्ट लेना ही चाहिए। नहीं लेंगे तो फिर बाद में आप परेशान होंगे। और आपकी अगर दोमट मिट्टी है, लोम सॉइल है जिसमें सैंडी और क्ले का मिक्सचर रहता है, तो उसमें आप 35 हॉर्स पावर से लेके 50 हॉर्स पावर 55 हॉर्स पावर कोई सा भी ट्रैक्टर ले सकते हैं। और सैंडी सॉइल है तो उसमें हल्का फुल्का ट्रैक्टर भी आपका काम करेगा, तो आप 30 हॉर्स पावर 25 हॉर्स पावर 35 हॉर्स पावर कोई सा भी आप ट्रैक्टर ले सकते हैं। और कई मिट्टी भी रहते हैं, जैसे मैंने जलोढ़ मिट्टी का बताया, उसे अलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, अलुवियल। और एक लेटराइट मिट्टी भी रहती है, जैसे मैंने बताया ना कि काफ़ी वर्गीकरण में आप क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो काफ़ी आपको मिलता जाएगा। लेटराइट जो सॉइल रहती है वो ज़्यादातर आपके पठारी इलाकों में ज़्यादा मिलती है, पहाड़ी इलाकों में भी ज़्यादा मिलती है ऐसी। और उसमें चाय वाय की खेती होती रहती है, चाय कॉफ़ी की। ये आप इधर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट साइड में देखेंगे। और एक रेड सॉइल भी होती है, रेड सॉइल भी वो तकरीबन आपकी लोम सॉइल के इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, और ये आपको साउथ इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि सॉइल को क्लासीफाई अपन ट्रैक्टर के लिए 3 तरह से ही करेंगे, हार्ड, मीडियम। हार्ड में आपकी ब्लैक और क्लेई सॉइल आ गई, मीडियम में आपकी ये दोमट यानी कि लोम सॉइल आ गई, और आपकी जो सॉफ्ट सॉइल है वो आपकी सैंडी सॉइल आ गई। तो ये ट्रैक्टर मैंने आपको बता ही दिया कि आपको कौन से ट्रैक्टर आपको लेने, किस हॉर्स पावर की आपको ट्रैक्टर लेना है। तो यही बात आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप गलत ट्रैक्टर ले लेते हैं, गलत एचपी का ट्रैक्टर ले लेते हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, और साथ ही अपना भी आप ध्यान रखिए। जैसे कोरोना का भी दूसरी वेव आ रही है। वैसे तो ये माना जाता है कि जो अपन किसान लोग होते हैं ना बहुत मजबूत होते हैं, कुछ नहीं होता अपन को, इतनी जो हाई टेम्परेचर में और लो टेम्परेचर में अपन काम करते रहते हैं, धूप सर्दी बरसात, लेकिन फिर भी ना ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। अपन फसल की भी तो अपन केयर करते हैं, तो हमको भी अपनी केयर करना ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। पहले आप अपनी बातों का ख्याल रखिए और फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको दवा दारू की, दारू नहीं मतलब मेडिसिन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो
ऐसे देखते रहिए। और आपको जो भी और कोई टॉपिक आपको लग रहा है, ये टॉपिक मैंने इसीलिए जैसे मैंने बताया कि एक भाई जी ने मुझको बोला हुआ था कि वो मिट्टी के बारे में आप बताओ और उससे रिलेटेड कौन सा ट्रैक्टर हमें ख़रीदना चाहिए, तो मैंने ये बनाया। आपको भी कोई विषय ऐसा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं उस सब्जेक्ट को, और मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। जितनी भी जानकारी आपको दे सकता हूँ आपको दूँगा। और ऐसे ही प्यार देती रहिए। और आपको लग रहा है कुछ नॉलेज आपको मिल रहा है, कोई सहायता आपको मिल रही है, हेल्प मिल रही है, तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये प्यार ही है जो मुझे आगे और वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करता है। तो ऐसे ही देखते रहिए और प्यार देते रहिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।